गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने ये सोचा कि मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड के साथ साथ लिखते हुए ही समझा दूंगी, क्योंकि आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट बहुत है पर बहुत कम समय लेगा। मतलब इसलिए मैं तो ब्लैक बोर्ड में इसलिए पहले लिख देती थी ताकि जो डायग्राम्स हैं वो अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि पहले से बने रहेंगे तो समझाने के लिए ज़्यादा ईजी रहता था। आज खाली लिखने वाला टॉपिक है, बस डायग्राम एक ही आएगा, उसको हम ऐसे ही देख लेंगे। आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मुद्रा की मांग। मुद्रा पता ही होगा आपको, मुद्रा किसे कहते हैं कि मतलब वस्तु के लेन देन में जब पैसे का उपयोग किया जाता है तो उसे मुद्रा कहते हैं। आपको पता है ना, हर देश की अपनी कोई करेंसी होती है, ठीक है, अपनी कोई मुद्रा होती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है ना, तो वैसी हर देश की अपनी कोई मुद्रा होती है, अपनी कोई करेंसी होती है, ठीक है। तो मुद्रा की मांग, अब हमें पैसे क्यों चाहिए। मुद्रा की मांग मतलब टॉपिक से आप बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है। मुद्रा पता है आपको, पैसे की मांग, डिमांड क्यों की जाती है। पैसे की मांग, पैसे की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें, अब हम देखिए, हम नौकरी करते हैं अगर मान लीजिए, तो नौकरी क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। और पैसे क्यों चाहिए, पैसे इसलिए चाहिए, अगर हमें कुछ खाना है तो हमें उसको पैसे से ही खरीदना पड़ेगा, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं तो हमें उसे पैसे से खरीदना पड़ेगा। तो मुद्रा की मांग क्या करी जाती है कि कुछ उद्देश्यों से की जाती है। अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। अब वो उद्देश्य ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे अभी हम छोटे हैं, अब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो पैसे उनके पास होते हैं वो उसको सेव कर लेते हैं, सेविंग करते हैं। क्यों करते हैं, पैसों की बचत क्यों करते हैं, दूर के लिए, दूर के लिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे अगर कल परसों को बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, गलत सोच रहे हैं, हम शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, शादी की बात नहीं कर रही हूँ। बच्चों, अगर हमारे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके लिए हमारे पापा लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा पैसे जमा करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, मुद्रा की मांग का क्या होता है कि मुद्रा की मांग तरलता पसंदगी के साथ संदर्भित होती है। पढ़ लिया होगा तरलता पसंदगी का सिद्धांत, प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। उनका कहना क्या था, तरलता पसंदगी, एक इसमें वर्ड आ रहा है कि तरलता पसंदगी, देखिए तरलता पसंदगी। पसंदगी को समझ रहे होंगे आप लोग, पसंदगी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। पसंद मतलब पसंद करना, तरलता मतलब, तरलता का मतलब क्या होता है, नगद रूप में, नगद मतलब इन द कैश, नगद रूप में, नगद रूप में जब पैसों की डिमांड होती है तो उसको तरलता बोला जाता है, ठीक है। ये प्रोफेसर कीन्स का एक सिद्धांत है, तरलता पसंदगी का सिद्धांत। तो क्या होता है कि मुद्रा की मांग को प्रोफेसर कीन्स ने तरलता पसंदगी के साथ संदर्भित किया है। कहा है कि एक व्यक्ति, यानी कि हम या आप, एक व्यक्ति जो पैसे कमाना चाहता है ना, वो नगद रूप में कमाना चाहता है, वो तरलता में, तरलता पसंदगी करता है, मतलब कि जो पैसे की डिमांड करता है वो क्या करता है कि वो इन द कैश, मतलब कि तरल रूप में पैसे लेना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। अब क्या है, इसका एक डायग्राम भी है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ इसका। ये डायग्राम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, डायग्राम बनाने से क्या होगा कि आपको मतलब में नंबर जो है ना और अच्छे मिलेंगे। क्योंकि देखिए, एक जो आपकी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ के आया है तो वो आपको और अच्छे नंबर देगा। देख लीजिए डायग्राम, ये कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम होता है। अब पता ही है, बताया था डायग्राम बनाने हैं तो एक्स और वाई अक्ष बनाइए। ये आरो है, ये आरो का बिंदु, ये इसका डायग्राम है। मैं डायग्राम आपको बता देती हूँ, डायग्राम में क्या है, ये लिक्विडिटी ट्रैप, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब कि तरलता पसंदगी, तरलता पसंदगी को लिक्विडिटी ट्रैप बोला जाता है। ये जो है, ये जो ये वाला डायग्राम बन रहा है ना, ये वाला, ये लिक्विडिटी ट्रैप है, ठीक हो गया। बाकी यार ये इसका डायग्राम है, समझ में आ गया होगा। तरलता पसंदगी का वैसे सिद्धांत नहीं पूछा जाता आपके, उसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि तरलता पसंदगी का सिद्धांत बताइए, ये नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, तो मुद्रा की मांग को कीन्स ने तरलता पसंदगी के साथ संदर्भित किया है।
फिर आप लिख सकते हैं कि तरलता, क्योंकि आपको नंबर ज़्यादा चाहिए ना, 5 नंबर में लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे उसी के नंबर मिलेंगे आपको। तो आप बढ़ाना है, क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हम लोग सीधा सही आंसर लिखे ना, तो सही आंसर एक पन्ने से ज़्यादा का नहीं होगा या आधे पन्ने से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि वो एक्यूरेट लिख रहे हैं। लेकिन उसमें हमें कुछ चीज़ें बढ़ानी पड़ती है, जिन्हें आप कहते हैं ना कि बीच में हम गप मार देंगे, वो आप गप नहीं मारते। अगर आपको नॉलेज होती है तो आप उसके बारे में बीच में उससे मिलता जुलता लिखते हैं, ठीक है, वो गप नहीं होती है। तो बस वही है। बाकी तरलता पसंदगी का मैंने आपको बताया। ये अब मुद्रा की मांग जो होती है ना, वो 3 उद्देश्यों में की जाती है। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? देखिए, पहला होता है सौदा उद्देश्य। सौदा उद्देश्य, ठीक है। सौदा नाम थोड़ा बहुत सुना सुना लग रहा है ना, जैसे कहते हैं कि हमने उसका सौदा करना है। सौदा मतलब दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं उनका अंतर। अब मुद्रा की मांग कोई व्यक्ति सौदा उद्देश्य से इसलिए करता है, मान लीजिए मेरी इनकम क्या है, 10,000 रुपये, उसमें से अगर मैं थोड़ा बहुत बचा भी लेती हूँ, अगर मैं 5,000 रुपये अपने अकाउंट में हर महीने डालती हूँ, तो मैं जो 5,000 रुपये बच रहे हैं ना, उन 5,000 रुपये को अपने पास कैश रखूंगी। तरलता पसंदगी, नगद रूप में रखना पसंद करूंगी, ताकि अगर आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। अब आप लोग कह रहे होंगे गूगल पे आ गया, मुझे भी पता है गूगल पे अब आ गया है, लेकिन वो भी आपके सौदा उद्देश्य को ही बता रहा है कि दिन प्रतिदिन का जो खर्च है उसका अंतर, ठीक है। सौदा उद्देश्य क्या बताता है? दिन प्रतिदिन में जो खर्च होगा का खर्च, मतलब दिन प्रतिदिन का खर्च, मतलब दिन प्रतिदिन जो हमें चीजें खरीदने के लिए जो पैसे करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए सौदा उद्देश्य से जो एक व्यक्ति है वो मुद्रा की मांग करता है, ठीक है। दूसरा आता है दूरदर्शिता उद्देश्य। एक उद्देश्य हो गया सौदा उद्देश्य, दूसरा हो गया दूरदर्शिता। देखिए, अगर आपको ज्यादा नहीं भी समझ आ रहा होगा तो दूर तो तभी भी समझ में आ रहा होगा कि दूर किसे कहते हैं। दूर मतलब जैसे कि हमसे कुछ चीजें दूर होती हैं तो हम पहले पास की चीजों का सोचते हैं, दूर का बाद में सोचते हैं। तो दूरदर्शिता मतलब कि थोड़ा दूर का सोचना, कि आज अगर हम अपने पास पैसे रख, मान लीजिए आकस्मिक रूप से यानी कि जो अंग्रेज उनके लिए बोले सडनली, कि कोई बीमार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सडनली अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या होगा कि जो बीमार है उसके लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। अब फ्री में इलाज नहीं होगा, मुझे पता है, आयुष्मान कार्ड आ गया है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अच्छा इलाज हो रहा है। अगर आप लोग ये सोचते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अगर आप सोचते हैं तो उसमें आपको पहले एडमिट करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दूरदर्शिता उद्देश्य मतलब दूर का सोच के, ठीक है। दूर का सोच के से आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि पैसे मैंने सारे अकाउंट में डाल दिए, ठीक हो गया, लेकिन मुझे 5-6 दिन बाद अपनी फीस देनी है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं पैसे थोड़ा बचा के रख लूँगी। मैं कहूँगी मुझे अपनी फीस देनी है, तो मैं अगर मेरे सर कहेंगे कि कैश दो, तो मुझे कैश होना चाहिए मेरे पास। वो दूरदर्शिता उद्देश्य मेरा, दूर का सोच के जिस उद्देश्य से मैंने मुद्रा की मांग की उसको दूरदर्शिता उद्देश्य कहते हैं। देखिए, सौदा उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य। अब तीसरा आता है सट्टा उद्देश्य। तीसरा है देखिए सट्टा उद्देश्य। अब देखिए, सट्टा भी आप लोग समझ रहे होंगे। सट्टा आप लोग जैसे समझ रहे होंगे कि सट्टा क्या होता है। आप लोग सट्टा लगाते हैं ना, सट्टा लगाते हैं आप लोग। सट्टा बहुत सारी चीजों में लगा, जैसे आजकल वो ड्रीम 11 चला है ना, ड्रीम 11 में भी तो ये भी एक प्रकार का सट्टा ही है। ड्रीम 11 भी तो एक प्रकार का सट्टा ही है ना, सट्टा ही है, क्योंकि देखिए हमें उसमें पहले 48 या 39 या 120 ये सब रुपए लगाने पड़ते हैं, तभी जाके हमारे पास पैसे क्या होते हैं, हमारे पास पैसे वापस आते हैं। अब ये है, जैसे कि ये पेन है ना मेरे पास,
इस पेन, मान लीजिए मैं ड्रीम 11 खेलती हूँ, तो मुझे पहले 39 रुपये लगाने पड़ेंगे, या जितने की भी उसमें एंट्री होगी वो लगानी पड़ेंगे, तब जाके मेरे को जो पैसे उसके मिलेंगे वो मिलेंगे। तो वो सट्टा उद्देश्य है, मतलब सट्टे के उद्देश्य से, मतलब बाजार में मुद्रा को देना फिर लेना, इस उद्देश्य से मैं मुद्रा की मांग की, वो सट्टा उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, सट्टा उद्देश्य। अब देखिए 3 उद्देश्यों से मुद्रा की मांग की जाती है, एक सौदा उद्देश्य, दूरदर्शिता और तीसरा सट्टा उद्देश्य। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुद्रा की मांग को इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, सिंपल से लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं ना तो देखिए, मुद्रा की मांग अगर आप थोड़ा इसमें पहले थ्योरी लिख लेना, डायरेक्ट ये नहीं कि इस उद्देश्य से की जाती है, ये नहीं, पहले थोड़ा इसके बारे में लिखना कि प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि जो मुद्रा की मांग है, प्रोफेसर कीन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के साथ संदर्भित किया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मुद्रा की मांग नगद रूप में करना ज्यादा पसंद करता है, मतलब तरल रूप में पैसे को लेना ज्यादा पसंद करता है। तो इसी पे उन्होंने एक तरलता पसंदगी का सिद्धांत दिया। तरलता पसंदगी का सिद्धांत यह कहता है कि एक व्यक्ति अपने लिए मुद्रा की मांग नगद रूप में रखना पसंद करता है। तो मुद्रा तरलता पसंदगी का सिद्धांत यही है। डायग्राम बना दीजिए, नंबर जहां नहीं भी मिलने वाले होंगे वहां पर थोड़ा बहुत मिल जाएंगे। और बाकी मुद्रा की मांग के उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हमें अगर मुद्रा चाहिए तो हमें वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए चाहिए। हमें पैसों की अगर जरूरत है तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए है। अगर फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ ना, कोई भी चीज बढ़ा के लिखने का तरीके क्या है, जैसे, क्योंकि, इसलिए, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं ना, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनसे आप अपना क्वेश्चन का आंसर बढ़ा सकते हैं। अगर आप जैसे लिख रहे हैं तो आपको उसमें एग्जाम्पल्स 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 लिख दो। अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए पर, जिससे एग्जामिनर चिढ़े ना, मतलब ऐसे बेकार से एग्जाम्पल नहीं, अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए। इसलिए अब देखिए, तरलता पसंदगी की मांग इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने भविष्य और वर्तमान में जो दिन प्रतिदिन का क्रय विक्रय है वो सोचकर चलना पड़ता है। ठीक, क्योंकि में भी आप ये ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप कुछ चीजें ऐड करके अपना आंसर बढ़ा देंगे। बाकी मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य से की जाती है, सौदा उद्देश्य, दूरदर्शिता और सट्टा उद्देश्य। सौदा उद्देश्य मतलब दिन प्रतिदिन का जो क्रय विक्रय है वो करने के लिए हमें सौदा उद्देश्य में मुद्रा की मांग नगद रूप में करनी पड़ती है। दूरदर्शिता मतलब दूर का सोच के कि हमें कल परसों नरसों को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो सोच के हम कर सकते हैं। सट्टा उद्देश्य मतलब जो बाजार में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, बाजार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ना, उनकी दशा में लाभ, बाजार में परिवर्तन की दशा में लाभ अगर कमाना है तो हमें सट्टा उद्देश्य के लिए पैसे रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग ड्रीम 11 समझ गए होंगे, ड्रीम 11 भी है और शेयर मार्केट भी है। शेयर मार्केट में अगर हमने पैसे लगाए हैं तो शेयर मार्केट कभी ऊंची चली जाती है और कभी गिर जाती है तो बिल्कुल लॉस हो जाता है। और अगर ऊंची चली जाती है ना, 10,000 रुपये अगर लगाए थे तो मान लीजिए मतलब 50-60 हज़ार रुपये तक भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जाती होगी। मतलब एक शेयर मार्केट भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सट्टा उद्देश्य मतलब कि बाजार में मुद्रा में जो परिवर्तन हो रहा है, बाजार में शेयर मार्केट में मुद्रा कभी घट जाती है, बढ़ गई तो लाभ ही लाभ है। तो बाजार में जो परिवर्तन हो रहा है मुद्रा में, उसकी दशा में लाभ हमें सट्टा उद्देश्य करवाता है। समझ में आ गया होगा। बाकी मुद्रा, पहले आप हल्का फुल्का मुद्रा लिख लेना कि मुद्रा ये है इसलिए हमें आवश्यक है, ये सब। और बाकी मुद्रा की मांग अगर आता है, वैसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मुद्रा की मांग किन उद्देश्यों से की जाती है, ये इसका आंसर ये इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर आपको यही लिखना पड़ेगा। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। बाकी एक और टॉपिक है, मुद्रा की मांग हो गई ना, मुद्रा की माप अलग टॉपिक है। ये नहीं कि मुद्रा की माप और मुद्रा की मांग एक है, नहीं, मुद्रा की जो माप है वो अलग टॉपिक है, मुद्रा की जो मांग है वो अलग टॉपिक है। मुद्रा की माप कितनी होती है ये भी अगर कभी मतलब पूछा जाएगा आपसे, तो आप लोग को देखना है कि जो मुद्रा की मांग होती है ना, मुद्रा की मांग 4 प्रकार की होती है, M1, M2, M3, M4, ठीक है, M1, M2, M3, M4। मुद्रा की माप 4 प्रकार की होती हैं, जबकि मुद्रा की मांग
3 उद्देश्यों से की जाती है। ये याद रख लीजिए कि जो मुद्रा की मांग है वो किन्हीं उद्देश्यों से की जाती है, और जो मुद्रा की माप है ना, उसका मतलब है कि मतलब पैसों को कहीं रखना। ठीक है, मुद्रा की जो माप है M1, M2, M3, M4 है, और मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से की जाती है। सौदा, सट्टा, दूरदर्शिता, उद्देश्य। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम मुद्रा की माप को भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे अभी तो थोड़ा बहुत कर लिया है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी M1, M2, M3, M4 क्या होते हैं वो भी मैं समझा दूंगी, और जो मेन टॉपिक है वही हम कवर कर रहे हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है। अगर आप लोग को कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको इजी लैंग्वेजेस में सिखाया जाए, क्योंकि मैं इस उम्र से आ चुकी हूँ तो मुझे भी पता है कि मतलब क्या होता है कि वो शब्द बहुत इजी होते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम इतने तनाव में होते हैं, इतना प्रेशर हमें होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि वो जो इजी वर्ड्स है ना वो भी हमें हार्ड लगने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है। अब एक दिन हम राष्ट्र आय को भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि राष्ट्र आय से एक ना एक विधि पक्का पूछी जाएगी, और हो सकता है वो उत्पादन विधि हो या आय विधि, इन दोनों में से एक पक्का पूछी जाती है और पूछी भी जाएगी। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, चौथी बार में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक, अभी पढ़ लीजिए ताकि बाद में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। बाद में आप बस एक हल्का सा रिवाइज करें और सब कुछ आपको आ जाए। ठीक है, बाकी गुड लक। अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहिए। जहाँ समझ नहीं आता, जो समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। उसमें टॉपिक्स लिख दीजिए ना, जो जो आपको समझ नहीं आता मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच।